और अब बात सपा नेता आजम खान की, जिनकी एक वक्त उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी। वजह यही कि ये मुलायम परिवार के खासम खास थे, जो चाहते थे वो करते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब आजम खान टैक्स चोरी, फर्जी डोनेशन, भ्रष्टाचार के मामले में तमाम सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं। आयकर विभाग की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और दूसरी ओर आजम खान को पाक साफ बताने के लिए पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। देखें रिपोर्ट में। 3 दिन की छापेमारी के बाद आजम पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया। 3 दिन में आयकर विभाग ने आजम के रामपुर से लेकर सहारनपुर तक के 11 ठिकानों को खंगाला। आजम की जौहर ट्रस्ट से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल की और दस्तावेज को खंगालने के बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को आजम के ठिकाने से 83,96,000 रुपए कैश मिला, जिसमें से 16.90 लाख रुपए कैश सीज किए गए। इसके अलावा 2.04 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली, जिसमें से 38.30 लाख रुपए के गहने सीज किए गए। जौहर ट्रस्ट के 2 खातों की जानकारी मिली। लेन देन पर टीडीएस न काटे जाने के सबूत मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार के सबूत मिले। लेकिन अखिलेश की पार्टी के महासचिव का दावा है कि उनके दामन पर एक भी दाग नहीं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अपनी दुआएं हमारे लिए जारी रखें, क्योंकि जुल्म अभी जारी है। यकीनन उन्हें भी इस बात पर हैरानी होगी कि अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था, और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है। खुद को बेदाग बेचारा बता रहे आजम खान की एक समय यूपी में तूती बोलती थी। आजम खान मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे, अखिलेश के खासम खास थे, इसीलिए जो चाहते थे वो होता था, जो करते थे उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब आजम फर्जी डोनेशन, टैक्स चोरी के आरोपों पर सवालों के कटघरे में खड़े हैं। आजम और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा इसलिए पड़ा क्योंकि जौहर ट्रस्ट में दान के नाम पर गड़बड़ी के आरोप लगे। ट्रस्ट को ऐसे लोगों ने दान किया जो इनकम टैक्स नहीं भरते थे। ऐसे में दान के बहाने काले धन को सफेद करने के आरोप लगे। ऐसे में आयकर विभाग को करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका है। साथ ही आजम पर ट्रस्ट के नाम पर टैक्स चोरी की शिकायत भी की गई थी। बताया जा रहा है कि इनकी शिकायत पर आजम और उनके करीबियों के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। 71 घंटे तक रामपुर से लेकर लखनऊ और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक छापा पड़ा। जब छापेमारी खत्म हुई तो अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज 3 दिन बाद जाकर आजम खान साहब के यहाँ छापे खत्म हुए और कहिए जुल्म की दास्तां की एक और कहानी। आवाम को समझ आ रहा है जो उनके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अखिलेश के साथ ही सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस ने भी सरकार पर चुनाव की वजह से आजम को परेशान करने का आरोप मढ़ा। आजम खान के यहाँ जो ईडी वगैरह के ये सब छापे और ये पड़ रहे हैं, या इसको हरेसमेंट पे जो फैलाया जा रहा है, अरे काफ़ी हरेसमेंट हो गया। अब उनको काफ़ी, अब मैं समझता हूँ कि इतना हरेसमेंट करना इंसानियत के भी खिलाफ है, मुनासिब नहीं है। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाणित तौर पर आरोप हैं, ये छापे उनके यहाँ क्यों नहीं पड़ते हैं? ये उत्तर प्रदेश हो या देश हो, ये आम चर्चा हो गई है कि सरकार की एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन की तरह काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सरकार के इशारे पर केवल विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं, ना कि सरकार काम कर रही है। अगर कहीं पर ये शिकायत मिलेगी कि कहीं अवैध रूप से कोई लेन देन हुआ है, कोई पैसे की धोखाधड़ी हुई है, कहीं पैसे का एकत्रीकरण हुआ है, तो ये आईटी विभाग के माध्यम से छापा डालने का उनका अधिकार है।